मारा है। खैर कोई बात नहीं। कैंडी को ऐसे बॉक्स की आवश्यकता क्यों होगी? वो अपनी कार के साथ क्या करने जा रही है? यह बहुत आसान है। मैं अपनी प्यारी कार को सच्ची में कुछ कूल में बदलना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि अब हर कोई बारबी डॉल की तरह गुलाबी रंग का फैन है, तो क्यों नहीं अपनी गाड़ी को फिर से रंगूं? साथ ही मैं इसे बहुत ही नरम और ज्यादा आरामदायक भी बना दूंगी। बढ़िया हो गया। और अब पहियों और हेडलाइट्स की देखभाल करने का समय है। साधारण डिस्क बहुत बोरिंग है। जब ये गुलाबी हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा सुंदर होगा। देखो कितना अच्छा है ना? और हेडलाइट्स, उसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है। सच्ची में हेडलाइट्स कार की आंखें हैं, तो मैं उन्हें लंबी पलकों से क्यों नहीं सजाती? मेरी राय में एक शानदार आइडिया है। पीट, अब तुम्हारी गाड़ी मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है। ओह, तो ऐसा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं भी अपनी गाड़ी को सजा सकता हूँ। मुझे केवल आवश्यक चीजों को ऑर्डर करना होगा। ओह, कितनी जल्दी सब कुछ लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले से ही अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। पहले मुझे काले रंग की कैन चाहिए। मैं इसके साथ अपनी कार की पूरी सरफेस को कवर करूँगा। ओह वाह, देखो वह तुरंत कितनी सुंदर हो गई। उसके बाद डिस्क पर पैड का उपयोग करके उन्हें काला बनाने के लिए भी करता हूँ। सच्ची में यह मस्त है। लेकिन यह सब नहीं है, मुझे कार पर डेकोरेशन को चिपकाने की भी जरूरत है। उदाहरण के लिए गोल्डन स्पाइक्स बहुत अच्छे लगेंगे, बस पहियों पर स्कल की तरह। हाँ, ओह वाह पीट, तुमने अपनी कार का क्या किया? मैंने इसे अपग्रेड किया है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम मेरे साथ सवारी करना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मानूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सटीरियर काफी नहीं था, तो हमें अंदर से निपटने की जरूरत है। पहली चीज, मुझे स्टीयरिंग व्हील को सजाने की जरूरत है। यह न केवल ज्यादा सुंदर होगा, बल्कि बहुत ज्यादा सुविधाजनक भी होगा। अब मुझे सीटों को गुलाबी फर से ढकना होगा। चलो चलती हूँ। देखो यह कितना महंगा लग रहा है। और मिरर के नीचे एक खिलौना, कुछ और गुलाबी। हाँ, इधर अंदर से भी। मेरी कार अब अंदर से भी ग्लैमरस लग रही है। आखिरी टच एक चमकदार रिबन है। वो एक बार फिर आपको बताएगी कि मुझे कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा लगता है कि कैंडी ने कार के इंटीरियर को सजाया है। मैं भी नहीं रुक सकता। ठीक है, मेरे पास कुछ चीजें हैं। मुझे लगता है कि वे मेरी गाड़ी को सजाने के लिए काफी हैं। चलो उस चेन से शुरू करें जिसे मैं स्टीयरिंग व्हील के चारों ओर लपेटूंगा। जरा देखो यह कितना कूल हो गया है। लेकिन यह इतना ही नहीं है। अगली चाल गियर शिफ्ट लेवर पर स्कल होगी। स्कल हर जगह है, ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें आईने के नीचे भी लटकाया जा सकता है। देखो कि यह कितना क्रूर और कूल दिखता है। लेकिन स्कल वहाँ खत्म नहीं होती है। स्टीयरिंग व्हील पर एक क्यों नहीं? अब मैं सभी गुजरने वाले ड्राइवरों के सामने कितना मस्त दिखूंगा। मैं कितना होशियार हूँ। क्या पीट ने भी इंटीरियर को सजाया है? मैं बेवकूफ और डरावनी खोपड़ी फिर से। ठीक है, मेरी कार अभी भी ज्यादा सुंदर है। यह मनोरंजन के बारे में सोचने का समय है। जब तक कार खड़ी है, इसके आसपास का जगह योगा हॉल में बदल सकता है। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक मैच, पानी और यहाँ तक कि एक मॉनिटर जिस पर मैं क्लास देखूंगी। खैर, चलो शुरू हो जाओ। Okay. ओह सुनो कैंडी, हम भी योग करना चाहते हैं। क्या मैं कर सकती हूँ? बेशक, यह एक साथ ज्यादा मजेदार होगा। यह स्वादिष्ट। रुको, लड़कियाँ वहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ बर्गर खा रहा हूँ और उन्होंने वहाँ कुछ किलो वजन कम करने का फैसला किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं भी अपनी कार से एक असली जिम बनाऊंगा। मेरे पास उपयुक्त टूल्स का एक पूरा बॉक्स है। डंबल के बिना जिम क्या होता है? और अगर उनमें से काफी नहीं है तो एक कैटलबेल है। देखो, ओह, वैसे ये बहुत भारी है। ओह नहीं, मेरे पास काफी डंबल हैं। लड़कियों को मस्कुलर लोग पसंद है। मुझे कसरत करने की जरूरत है। अरे पीट, अगर हम तुम्हारे साथ यहाँ कसरत करते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना?
बिल्कुल नहीं, चलो एक साथ करते हैं। अच्छा, ओह, ऐसा लगता है कि पास में हैंडसम लड़के हैं। शायद हमें उनसे मिलना चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे बारे में क्या? मैंने नहीं सोचा था कि मेरी सभी दोस्त मुझसे इतनी जल्दी धोखा दे देंगी। चलो थोड़ा और, मैंने तुम्हें लगभग हरा दिया है। हाँ, और या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा की तरह बैटरी सबसे खराब समय में खत्म हो गई। लेकिन मुझे पता है कि एक फोन को किसके साथ बदलना है। मैं अपनी गाड़ी की डिक्की में गेमिंग क्लब क्यों नहीं बनाता? एक बड़ी टीवी यहाँ पूरी तरह से फिट होगा, जिस पर मैं खेलूंगा। हाँ, बस यहाँ इसे रख दिया और इसके बाद कंसोल और जॉयस्टिक का उपयोग किया जाएगा। लेकिन मुझे कहीं बैठने की भी जरूरत होगी। यहाँ ये बीन बैग्स कुर्सियाँ की तरह फिट होंगी। हाँ, ये यहाँ अच्छे रहेंगे। मैंने एक जॉयस्टिक लिया और एक कुर्सी पर बैठ गया, खेल चालू कर दिया। यही असली स्वर्ग है। वाह पीट, तुम एक जीनियस हो। मेरे साथ बैठो, हम एक साथ खेलेंगे। हाँ, आ जाओ। वहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? पीट ने एक गेम जोन बनाया। ओह, मैं फिर से अकेली हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मुझे हर किसी को कैसे लुभाना है। जल्दी वे खुद इन खिलौनों से थक जाएंगे और वे निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहेंगे। तो मैं उनके लिए एक कॉन्सर्ट वेन्यू का आयोजन क्यों नहीं करती? मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, यहाँ तक कि एक डिस्को बॉल भी है। जरा देखो ये कितने सुंदर है। वाह, अद्भुत। पार्टी शुरू हो गई है। ये डांस का समय है। वाह कैंडी, ये एक असली डिस्को है। ये डांस करने का समय है। हाँ। ओह, सभी ने मुझे छोड़ दिया। ओह, मुझे पीट के लिए दुख हो रहा है। सुनो पीट, हमारे साथ डांस करने आओ। ये बहुत मजेदार है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। देखो, मेरे पास विशेष रूप से तुम्हारे लिए गुलाबी जॉयस्टिक है। क्या हम एक साथ खेलें? हाँ, चलो साथ में खेलते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। पीट, मुझे पता चल गया कि तुम बहुत प्यारे हो। कैंडी, तुम भी। मुझे खुशी कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाए। चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है ये काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। ये बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है। सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्तरां में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है, बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से
पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोरोरो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन स्वादिष्ट है। और अब पोरोरो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और ये बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना! ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी। तब यह और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा! इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह! और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे।
आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है, ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात, तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ, तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, यह मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती हैं। बहुत बढ़िया है।